नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज अपन जो है छंद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में आज पढ़ेंगे अपन? छंद। जो कक्षा जो है 9th 11th 12th के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं छंद, और हर बार हर परीक्षा में छंद पूछे जाते हैं। तो अपन देखेंगे छंद की परिभाषा। सबसे पहले छंद की परिभाषा देखते हैं। देखिए कि छंद किसे कहते हैं। छंद की परिभाषा वह पद्यबद्ध रचना जिसमें अक्षरों का क्रम, उनकी संख्या, मात्रा, तुक, यति, गति आदि का नियमबद्ध पालन हुआ हो, छंद कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? वह रचना, पद्यबद्ध रचना, पंक्तियों वाली रचना जिसमें अक्षरों का, क्रम का, उनकी संख्याओं का एवं मात्राओं का, तुक, यति, गति आदि सभी का क्रमबद्ध तरीके से, नियम तरीके से, एक नियम से क्या हुआ हो, पालन किया गया हो, वहाँ पर क्या होता है? छंद होता है। तो ये छंद की परिभाषा है। छंद देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद जो है बताए गए हैं 3 प्रकार के। एक तो जो है मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, और मुक्त छंद इन दोनों से मुक्त होता है। अर्थात किससे? मात्राओं से और जो है वर्णों से क्या होता है? मुक्त होता है छंद। उसे क्या कहते हैं? मुक्त छंद कहते हैं। आइए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिया है। और ये देखिए अपन पढ़ेंगे अभी किसके बारे में। थोड़ा जो अगड़ मगड़ तगड़ जो दिए रहते हैं वो गण होते हैं, उन गण के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं ये गण? देखिए, गण लघु गुरु क्रम से 3 वर्षों के समुदाय को गण कहते हैं। तो तीन अर्थात क्रमबद्ध 3 अक्षर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गण कहते हैं। गण 8 होते हैं: यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। तो कितने होते हैं गण? गणों की संख्या, क्वेश्चन आपके उसमें पूछा जाएगा पेपर में कि गणों की संख्या कितनी मानी गई है। तो गणों की संख्या 8 मानी गई है। गणों की संख्या को अच्छे से जो एक सूत्र दिया गया है, इस सूत्र को सीखने से गणों की संख्या याद हो जाती है। जैसे या माता राजभान शलगा, या माता राजभान, यासी यगड़, मासी मगड़, तासी तगड़ और राशि रगड़, जासी जगड़, भासी भगड़, नासी नगड़ और सासी सगड़, और लास्ट का बचता है कौन सा? जो है शलगा। तो इस प्रकार से कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं, और 8 इसी सूत्र में क्या है? समझ में आ जाते हैं, इसी में याद हो जाते हैं। तो इस सूत्र है, इस सूत्र को क्या कर लेना? सीख लेना। इन गणों को याद करने का जो एक सूत्र है, इनका स्पष्टीकरण अग्रलिखित है। देखिए किस में कितनी मात्राएं होती हैं, इसको अपन देखेंगे। सबसे पहले यगड़ में हमेशा जो है या में 1 मात्रा और गा और ड़ा में 2 मात्राएं होती, जैसे यशोदा। ठीक है, या माता यानी क्या हो गया? यगड़ है, या माता यगड़ है। इसमें 1 मात्रा या में 1 और गा और ड़ा में कितनी होती हैं? 2। तो देखिए इसी प्रकार से मायावी मगड़ में देखिए गा और ड़ा में कितनी? 2 होती, माँ में कितनी? 2 होती हैं। तो मगड़ लिखा है जहाँ पर, वहाँ पर कितनी? 2 मात्राएं होंगी। इसे गुरु बोलती हैं, और जो एक लाठी होती है इसे लघु बोलती हैं। ठीक, इसके बाद है तगड़ में ता और गा में कितनी हैं? तगड़ में हमेशा कितनी होती हैं? टोटल 5 मात्राएं होती हैं, जैसे कि तालाब में। रगड़ में टोटल 5 मात्राएं होती हैं, जैसे कि राम जी में। और इसके बाद आगे देखते हैं, इसी प्रकार से जगड़ में टोटल 4 मात्राएं होती हैं, जैसे कि जलेश। भगड़ में इसी प्रकार से 4 मात्राएं होती हैं, जैसे भारत। नगड़ में इस प्रकार से 3 मात्राएं होती हैं, जैसे नगर। और सगड़ में जो है 4 मात्राएं होती हैं, जैसे कि सरिता। इस प्रकार से क्या कहते हैं, अपन इस सूत्र को सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि टोटल कितने होते हैं जी?
8 होती हैं। तो विशेष तौर का इनका क्या रखना है, ध्यान रखना है। आइए अब पढ़ते हैं अपन क्या, छंद। तो छंद के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा छंद है, दोहा छंद। तो दोहा छंद के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है दोहा छंद। देखिए दोहा छंद यह एक अर्ध सममात्रक छंद है। कैसा, अर्ध सममात्रक छंद है, अर्थात एक जैसे नहीं होंगे, इसमें जो मात्राएं होंगी एक जैसी नहीं होंगी, इसलिए इसे अर्ध सममात्रक बोला है। इसमें 4 चरण होते हैं। तो इसमें कितने चरण मिलेंगे, 4 चरण मिलेंगे। 4 चरण देखिए, 1 2 3 और 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे में ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो क्या कह रहे हैं इसमें, पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में देखिए, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। देखिए बच्चों मैंने निकाल के रखा है पहले से मात्राएं। रा की एक, ही यानी छोटी मात्रा है तो उसकी एक, माँ की एक, ना की एक। तो कितनी हो गए हैं, 4 हो गई इसमें मात्राएं। इसके बाद बड़ा पा है तो इसमें बड़ी मात्रा है, बड़ी नी है तो इसमें भी बड़ी मात्रा है, बड़ा रा है इसमें भी बड़ी मात्रा है, और री है यानी छोटी मात्रा है, और ए पे एक मात्रा चढ़ी है तो बड़ी मात्रा है। तो यहाँ तक गिनिए, जी पहला पद हो गया। यहाँ तक 13 मात्राएं मिलेंगी। 4 इसमें हो गई हैं, 4 इसमें और 4 इसमें, तो 8 और 8 और 5 टोटल इसमें हो गई हैं। 9 10 11 12 और 13 इसमें कितनी हो चुकी हैं, 13 हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। इस वाले में गिनोगे आप तो इसमें 11 मिलेंगी आपको, और इसमें कितनी हो चुकी हैं, 13। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, मात्राओं की गणना कर सकते हैं और छंद की पहचान कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा छंद है, दोहा छंद है। इसके जो है किसमें, पहले और तीसरे में 13-13 याद रखना है, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो जी रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जी इसका क्या हो गया उदाहरण। एक और उदाहरण दिया है इसका, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ है, जैसे कि पेड़ खजूर का है, पंछी को छाया ही नहीं है, तुमसे कोई लाभ ही नहीं होता है। फल लागे अति दूर, उस फल का क्या काम जो बहुत दूर लगते हैं, किसी के काम ही नहीं आ रहा है। आइए अगला देखते हैं। हाँ अगला देखते हैं, देखिए और अगला, तो दोहा के बाद अगला देखते हैं सोरठा छंद। सोरठा छंद पूछा जाने वाला छंद है, और ये हमेशा जो है छंद पूछा जाता है। तो यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 है। तो ये बिल्कुल दोहे का कैसा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। कैसा उल्टा होता है, उसमें क्या था, पहले और तीसरे चरण में 13-13 थी दोहा में, जबकि इसमें क्या है 11-11 है, और दूसरे और चौथे में उसमें 11-11 थी, तो इसमें कैसी हैं 13-13 है। तो ये दोहा का क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। और अच्छे से इसका उदाहरण देखो, जैसे सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहस करुणा सेन करुणा एन, चितई जान की लखन तन। तो इसमें देखो गिनती के रखी है पहले से, छोटी मात्रा सु की है तो 1, पिछुनी की 1 मात्रा, के इसमें एक ही मात्रा है तो 2 होंगी। इसके बाद 2 जे लगा रखी हैं, एक ही मात्रा इसमें का में निकल रही है, और यहाँ पर भी कितनी मात्राएं निकल रही हैं, 2 और 1 निकल रही हैं। तो इस प्रकार से इनकी गिनती करते हैं। देखिए पहले में 1 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 2 10 और 1 11। तो पहले में कितनी आ रही हैं, 11 आ रही हैं। दूसरे में गिनती करते हैं तो कितनी आ रही हैं, 13 मात्रा आ रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्या होती हैं, अपन इनके उदाहरण देख लेते हैं, गिनती भी कर लेते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि और कुछ उदाहरण हो यदि, तो देखते हैं। ये तो हो गया है, ये तो अपन ने पढ़ लिया, ये दोहा का उदाहरण है। तो इस प्रकार से अपन आज जो है कितना
बस इतना ही देखते हैं। बाकी जो अपना बचा हुआ है, जो छंद भी बचे हुए हैं, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो दूसरी क्लास में देखेंगे। तो ध्यान रखना कि अपन जो है क्या पढ़े हैं, छंद की परिभाषा पढ़ ली अपन ने, और उसकी जो है उसके प्रकार देखे हैं अपन ने। और अपन ने आज कौन सा पढ़ा, दोहा, दोहा और सोरठा। इसके बाद अपन और आगे के देखेंगे। तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जो है क्या हो, आने वाली जितनी भी क्लासें होंगी वो आप सभी बच्चों को मिलेंगी। बहुत ही लाभदायक क्लासें होंगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार।